अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शो सिंध की सौगात सीजन 2। हम सारे लोग जानते हैं सूबा सिंध के ऊपर हम ये शो कर रहे हैं और उससे जुड़ी हर एक शय पे बात कर रहे हैं। सिंध के वासी जितने हैं वो तमाम अपनी धरती माँ, सकाफ़त और रवायात से बेतहाशा जज्बाती लगाव रखते हैं और फिर इसके साथ साथ जितनी सकाफ़ती शय है हर चीज़ से बहुत मोहब्बत करते हैं, चाहे वो लिबास हो या फिर सकाफ़ती विरसा हो या फिर अजरक की बात करें या फिर काबिल ज़िक्र टोपी भी है, सिंधी टोपी। सिंधी टोपी भी ऐसी है जो कि बड़ी मेहनत से बनती है और जितने सिंधी लोग हैं उसे अपनी इज्जत, आन बान, शान और अपनी पहचान समझते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे अपने शो पर सिंध की जितनी रिवायती रेसिपीज़ हैं वो तो हम डिटेल में जानेंगे अपने शेफ़ से, पर साथ साथ बात करेंगे आज सिंधी टोपी के बारे में। क्या बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि यकीनन आप लोगों ने देखी तो होंगी या सुनी तो होंगी, या सिंधी टोपी हमने बहुत दफ़ा देखी है, लेकिन सिंध की टोपी जो इतनी ख़ास है, खूबसूरत है, दिलकश लगती है, जो पहनता है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने कहा वाह कितनी मेहनत करते हैं ये हमारे प्यारे बहन भाई जो बड़ी ही मेहनत से सिंधी टोपी को बनाते हैं। कैसे तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे, पर वेलकम करते हैं अभी हमारे साथ बहुत ही फेमस, हमारे प्यारे, बहुत ही अच्छे से शेफ़ AR जमाली को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमाली साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? आपने तो बड़े उर्दू में पूछा, मैं ठीक हूँ। तमा की आए हो? क्या बोलेंगे? क्या अच्छा हाल है या क्या? तमा जा केड़ा हाल है? खुश आयो, खरीस आयो, ठीक आयो? मुझे जुमला भी तो बताए ना आगे सिंधी में। बिल्कुल ठीक है। आओ बिल्कुल ठीक आयो। हाँ ये जबरदस्त है। आज आपने जो टॉपिक बड़ा अच्छा लिया है, सिंधी टोपी और अजरक का, तो ये तो बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। इस पे भी बात करेंगे और हम अपने रेसिपी भी लोगों से बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं और उन पे बात करेंगे। तो आज रेसिपी हमारी मज़ेदार किस्म की है और जो टॉपिक पे हम जो बात करेंगे वो यही एक ख़ास बात है ना कि देखिए जमाली साहब, हम ऑब्वियसली सिंध की सौगात है, सिंध की सौगात तो आप दिखाएंगे यहाँ पर, एक से बढ़कर एक लेकर ही आ रहे हैं, पर हमारे सूबा सिंध जो इतना प्यारे पाकिस्तान का एक सूबा सिंध है तो उसमें क्या क्या ख़ास चीज़ें हैं, हम चाहते हैं वो तमाम लोगों तक वो भी पहुँचाएँ। जी बिल्कुल, बाहर भी लोग देख रहे होते हैं ताकि उन्हें भी अंदाज़ा हो ये हमारा प्यारा पाकिस्तान जो है उसमें क्या क्या और खूबसूरती है। बिल्कुल सही है। अच्छा, तो क्या बना रहे हैं आज हम? हाँ, तो आज हम बना रहे हैं, सबसे पहले आज मैं सोच रहा था मीठे से क्यों नहीं स्टार्ट लें। मीठे से? बिल्कुल। आज हम एक डिश बना रहे हैं मीठे की, उसका नाम है गुलत्ती। और ये बहुत कदीमी मीठा है, बहुत पुराने ज़माने से लोग अभी हैदराबाद में तो अभी भी बन रहा है, काफ़ी और चीज़ें बना, लेकिन काफ़ी लोगों को नाम का ही पता ही नहीं है तो और ये चीज़ बनती कैसे, इसका नाम क्या है। तो ये गुलत्ती हम पहली हमारी रेसिपी की गुलत्ती की, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं रेसिपी वो हम फिर बाद में बताएंगे। तो अच्छा, वैसे शादियों में भी बनती है? मैंने कहा शादियों में बनती है। हाँ, शादियों में बनती है। आज कल जो है ना वो शेफ बनाने वाले भी नहीं रहे जो पहले ज़माने में जो एक्चुअल रेसिपी होती है। वो लोग अभी नहीं है, कम है। हाँ, अब करते जा रहे हैं। अभी वो गांव देहात में भी अभी लोग जो है ना चाइनीज़ खाना शुरू कर दिया है लोगों ने भी। शादियों में भी वो चाइनीज़ राइस बन रहे हैं, वो बन रहे हैं। लेकिन अब आज के शो पे जमाली साहब बताएंगे ऑथेंटिक सिंध की ये खास मीठा। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि आप ट्रेडिशनल पे आओ, देसी खानों पे आओ और अपनी चीज़ें जो हमारी कदीम पुरानी चीज़ें हम उस पर आएँ वापस। तो हम आज वापस आ रहे हैं अपनी गुलत्ती की तरफ। और गुलत्ती के लिए हमें चाहिए सबसे पहले चावल लिए हमने आधा किलो, उसको हमने बॉईल करके रखा हुआ है पहले से। आधा किलो चीनी है वो हम इसमें शामिल करेंगे। और हमें ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट के लिए कोई पाबंदी नहीं, जितना आप चाहें उतना डाल सकते हैं इसके अंदर। फिर भी हम इसमें डालेंगे किशमिश है, अपना पिस्ता है, बादाम है और खोपरा है, ये सब डालेंगे। और इलायची है इसमें, इलायची इसमें डालेंगे। और इसमें अगर खोया जो है, खोया बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, खोया हम इसमें डालेंगे। और देसी घी है वो भी इसमें डालेंगे। और केवड़ा वाटर है वो भी हम इसमें डालेंगे। किस तरह डालेंगे तो स्टार्ट लें? बिल्कुल जी, स्टार्ट लेते हैं देसी घी के साथ। देसी घी के साथ आज बन रही है गुलत्ती। हाँ, तो ये हम यहाँ रखेंगे। इसके लिए चावल कुछ खास लेने होते हैं? चावल फुली बॉइल्ड है? ऑलरेडी बॉइल है वो। फुल नहीं है, थोड़ा सा मैंने छोड़ा है, थोड़ी कनी छोड़ी है, इसको दम पे हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे घी तकरीबन हमें चाहिए 1 पाव। ये 1 पाव घी इसके अंदर काफ़ी है, इसके अंदर ये घी।
ओके, मीठे में तो अच्छा घी जाता है ना, हाँ बस ज़्यादा इतना, मतलब ज़्यादा इतना चिकनाट ना हो कि प्लेट जब बंदा निकाले तो पूरी प्लेट चिक भरी हो घी से, ऐसा नहीं हो। नहीं नहीं, फिर तो नहीं खाया जाएगा। हाँ, तो बिल्कुल नहीं खाया जाएगा। और इसमें साथ साथ में जो इलायची है, क्या कहते हैं इसे सिंधी में? सिंधी में इसको बोलते हैं फोटा। पोठा आपने हाँ आपने सुना है कि सिंधी में एक सेरा गीत है, लौंग फोटा थाली में आऊं खाया भी अच्छा। नहीं, मैंने सुना नहीं है। फोटा, लौंग फोटा जो है ना, तो फोटा हम इसमें डालेंगे। हाँ, तो ये बड़ा मशहूर सॉन्ग है, ये गीत है अपना, ये जो अपने शादी ब्याह में ज़्यादातर बजाया जाता है। तो उस पे लौंग और फोटा जो है, क्या है जरा सुनाए। लौंग फोटा थाली में, थाली पता प्लेट, लौंग उसमें प्लेट, आऊं खयो पे मैं लेकर आ रही हूं। आप जरा ऐसे थोड़ी बात बनेगी। लौंग पोटा थालीअ में आऊं खयो पी अचा, सोनल मुझे अग में आऊं नचंदी अचा। अरे तो इसका मतलब ये इस तरह गाना बड़ा जबरदस्त। वाह, आपने खुद इतना अच्छा सुनाया है, हमें तो अच्छा लगा। तो ये जो है इसमें तकरीबन 6 से 7 अदद जो इलायची इसको तोड़ के डालेंगे, खुशबू है इसके अंदर, ठीक है। हाँ। तो इसी तरह है इसको जी हल्का सा इसको हम पकाएंगे। पकने के बाद जैसे खुशबू आ जाएगी कि चावल जो है ऑलरेडी बॉयल हो चुके हैं। हाँ जी। तो ये तो इसका मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा? नहीं, ज़्यादा टाइम, इसको हम डायरेक्ट दम पे इसमें रखेंगे इसको। ओके। और अभी इसमें हम डालेंगे ये खोया, और बहुत अच्छा खासा लग रहा है। ये पाव से ज़्यादा है? ये आधा किलो है। आधा किलो मेरे साथ, आधा किलो चीनी, आधा किलो खोया, आधा किलो चावल। क्योंकि इसको हमें करना है बिल्कुल ब्राउन हो जाए, उसके बाद इसी तरह ये हो जाएगा ब्राउन। अच्छी तरीके से इसको फोटा की खुशबू, देसी घी के साथ, और फिर खोया जो है ये इसी तरह हल्की आंच पे इसको पकाएंगे क्योंकि गोल्डन हो जाए थोड़ा सा। अच्छा, जो दौर के साथ साथ चेंजेस आई हैं इस गुलत्ती में, क्या ऐड होने लग गया, या क्या माइनस होने लग गया? अभी लोग जो है ना उसके बाद डायरेक्ट जर्दा जो है, येलो जो बनता है वो, उसके बाद फिर लोगों ने वो बनाना शुरू किया। अभी उसके बाद फिर अपना वो क्या बोलते हैं जो मतंजन, फिर वो बनाया। लेकिन सबसे पुरानी डिश जो ये है गुलत्ती। आज गुलत्ती बन रही है, और जितने भी नाजरीन ये देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, आप घर में ट्राई करो, बनाओ और अच्छी तरीके से अपने बच्चों को भी खिलाओ, उनको बताओ। तो ये हम पुरानी कदीम डिश जो है सिंध की स्वीट मीठे की, वो ये है। जमाली साहब, आई थिंक ये कलर चाहिए होगा ना हमें? बिल्कुल, ये देखिए ब्राउन कलर हो गया, बिल्कुल इस तरह कलर हो जाएगा। और इसमें हम डालेंगे अभी चीनी। हाँ, ये आधा किलो चीनी इसमें मिक्स कर दी थोड़ी सी, और साथ में हमने इसमें डाले चावल। ठीक है, चावल ऑलरेडी बॉयल हुए हुए, थोड़ी इसमें कसर है वो इसके अंदर हो जाएगी। तो हल्की आंच पे इसको जो है रखेंगे दम पे, थोड़ा मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से इसको। चीनी, और चीनी का पानी है उसके अंदर, ये बाकी चीज़ें हो जाएंगी सारी। ओके, अच्छी तरह। वैसे क्या लजीज ज़बरदस्त सा लग रहा है, महक और खुशबू जो कि जिक्र किया जमाली साहब ने, लेकिन मज़ेदार है। लेकिन हम इसमें कोई फूड कलर ऐड नहीं करते? कुछ भी नहीं, फूड कलर तो राइस वाइट होने चाहिए, बिल्कुल वाइट होने चाहिए, क्योंकि इसी का जो कलर है अपना खोए का, वो इसमें हल्का सा इसमें जो है शेड देगा ब्राउन से। इसी तरह अभी इसको हम थोड़ा मिक्स कर देंगे। और चीनी जो है अपना जो है ना, वो इसमें चीनी का पानी उसके अंदर, बाकी जो है ना कसर सी पूरी हो जाएगी। और ज़रा फ्लेम का क्या ख्याल रखना है, कुछ बता दें वो भी? बिल्कुल हल्का भी करना है इसको। अभी मीडियम है? अभी मीडियम है। इसको ढक्कन देंगे इसको, ये ढक्कन इस तरह थोड़ी देर इसको हल्का कर देंगे। और ये दो चीज़ें नट्स एंड केवड़ा, ये हाँ, इसको केवड़ा जो है थोड़ी देर में इसके बाद केवड़ा डाल के इसको दम पे रखेंगे साइड पे। फिर हम दूसरी चीज़, बल्कि अभी से ही इसको मैं डाल देता हूँ मैं, केवड़ा एसेंस, केवड़ा वाटर जो है इसके अंदर ये डाल दिए। 2 चम्मच है, आप ज़्यादा नहीं डालो, 2 चम्मच काफ़ी है इसके अंदर। तो अभी जो है ना इसको, उसकी अपनी खुशबू बेतहाशा मज़ेदार है। बिल्कुल, तो हमें और खुशबू एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना काफ़ी है। बस इलायची की है और केवड़ा वाटर की काफ़ी है इतनी। बाकी कोई कलर, फूड कलर या कोई ऐसा केमिकल्स की चीज़ें इस्तेमाल ना करो। जब हमारे देसी, तो देसी चीज़ें अपनी जो है वही इसमें काफ़ी हैं।
तो अभी इसको रखते हैं इस साइड पे। दम पे रखिए। हाँ। स्लो कर दिया है हमने फ्लेम और इंतजार करेंगे, फिर आएंगे हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। वो भी है बहुत ही खास और ज़बरदस्त सी। आई नो कि आप लोग यकीनन बहुत शौक से देख रहे होंगे इस पूरे शो को, क्योंकि हम सूबाई सिंध की खास मज़ेदार सी रेसिपीज़ जानते जा रहे हैं। ना सिर्फ की रेसिपीज़ बल्कि बहुत कुछ जान रहे हैं सूबाई सिंध के हवाले से, और साथ होती हैं स्पेशल कॉल्स। कौन है आज के दिन हमारे साथ, वो भी जानेंगे। बहुत सी बात करेंगे हमारे प्यारे पाकिस्तान के सूबाई सिंध के बारे में। अभी के लिए ब्रेक और फिर आपको ज्वाइन करेंगे। कीप वॉचिंग सिंध की सौगात सीजन 2। वेलकम बैक टू शो सिंध की सौगात सीजन 2। आ जाते हैं गुलत्ती की खुशबू बिखेरे जा रहे हैं जमाली साहब, बड़ी जोरों पर आ रही है और अभी दम पर है। अभी दम पर है, अभी इसमें दम है, लेकिन दूसरी हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है बनाने के लिए। ओके, और वो रेसिपी है हमारी, ये थोड़ी रेसिपी थोड़ी बड़ी है क्योंकि ये है पुराने ज़माने की। ये भी है मीरों के दौर की है। मीरों का दौर था पुराने ज़माने में, जो शेफ़ जो रखे होते खाने बनाते थे। क्या नाम है इसका? तो इसका है मुर्ग साग मखनी। मुर्ग साग मखनी। ओके, मुर्गी भी है इसमें, अंदर साग भी है इसमें, मक्खन भी है। ओके, तो ये रेसिपी थोड़ी बड़ी है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर पड़ेंगी। और उसमें आपको बताऊं, मैं सबसे पहले चिकन आधा किलो हम वो इसमें शामिल करेंगे। 1 पाव साग था, उसको हमने बॉयल करके रखा, वो इसमें डालेंगे। तकरीबन 3 से 4 टमाटर हैं, वो भी इसमें हम शामिल करेंगे। मलाई है, क्रीम, वो भी इसमें शामिल करेंगे। नमक है हद ज़रूरत, वो इस्तेमाल करेंगे। साबुत मसाले सिर्फ इसमें इलायची है, लौंग है और तेज़पात, ये इसमें डालेंगे। देसी घी है, वो भी इसमें डालेंगे। काली मिर्च है कूटी हुई, वो भी इसमें शामिल करेंगे। प्याज की पेस्ट है, वो भी इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा लाल मिर्च है, वो पाउडर, वो भी इसमें डालेंगे। और अपना गरम मसाला है, वो भी इसमें थोड़ा डालेंगे 1 चम्मच। और इसमें धनिया है, वो भी डालेंगे। केवड़ा वाटर है, मक्खन है, और ये पेस्ट है, ये खाजू की और 4 मगज़ की पेस्ट है, वो भी इसमें हम लोग शामिल करेंगे। खाजू और 4 मगज़। अच्छा, सिंधी में खाजू है क्या? खाजू ही बोलते हैं, खाजू ही बोलते हैं। 4 मगज़ खाजू तो ड्राई फ्रूट है, उनके नाम इस तरह ही होते हैं। तो बिस्मिल्लाह करें। बिल्कुल। तो सबसे पहले देसी घी के साथ इब्तिदा ये। और कभी भी आप लोग घर में कोई भी बर्तन रखते हो, कोई चूल्हा जलाते हो, सबसे पहले उसको अच्छे तरह से गर्म करो, क्योंकि पानी के छींटे होते हैं। क्योंकि जब पानी आपको तेल डालोगे तो पानी के छींटे आपके मुंह पे आएंगे। तो कोशिश करेंगे बर्तन को फुल अच्छी तरीके से गर्म करें, तो उसके पानी खुश्क हो जाए अच्छी तरीके से। तो ये इस तरह है। तो सबसे पहले इसमें जाएगा घी, देसी घी, क्योंकि पहले खाने बनते ही देसी घी में थे। हाँ, लेकिन जमाली साहब अब नहीं होगा तो क्या करें? बस तेल तो बनास्पति वगैरह, बस तेल आजकल चल रहा है। हाँ, अच्छी क्वालिटी का तेल इस्तेमाल करें, अगर करना है तो अच्छी क्वालिटी का करें। चाहे इसको अच्छी तरीके को देखते हुए। हाँ, लेकिन सेहत पे वही है बात की, कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। खाना तो थोड़ा कम खाएं, लेकिन अच्छा खाएं। कम खाओ अच्छा खाओ, क्योंकि ये अच्छा खाना भी एक अपना सेहत के लिए अच्छा है। बिल्कुल। और थोड़ा इसका ये ना चम्मच थोड़ा घुमा देंगे इसके अंदर, घुमा दूँ? हाँ, बस घुमा दो। इसकी हल्की थोड़ी कसर है इसके, क्योंकि जो चीनी का पानी है, अच्छा, तो ड्राई हो जाए अच्छे तरीके से। ओके। अभी मतलब मैं शो किसी के साथ भी करूँ ना, हाँ, काम मेरे ज़िम्मे आता ही आता है। बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ये काम तो आप जारी बात है, लेडीज़ काम तो घरों में भी काम करती हैं, तो अपना बच्चों के लिए खाना भी बनाती हैं। जी 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 नहीं, हमें तो वही है ना, हमें तो अब आपको पता है, जब मैं ये काम करता था मेरे बहुत घर वालों को एतराज़ था। हाँ, क्या जी, मेरे घर वालों को बहुत एतराज़ था। ओह, फिर कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, औरतों का काम है। पे भाई क्या हो गया, मैंने कहा दुनिया कर रही है। हाँ, तो बस। और अब आज इतना नाम माशाल्लाह हो गया आपका। तो काफ़ी हमारी फैमिली में कभी किसी ये काम नहीं किया ना, किसी मेल ने किचन में काम कभी नहीं किया, उसको बुरा माना जाता। तो हर घर में मर्द साहब बड़े शौक से जो है हिस्सा लेते हैं। अच्छा, हमने क्या ऐड किया फिर? हम इसमें लौंग है इसके अंदर, और तेज़पात है, और इसमें इलायची। अब इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे, ठीक है साथ इसमें। हाँ, साथ में सारे मसाले करेंगे। और इसमें हम अपना प्याज है, वो भी इसमें शामिल करेंगे इसी तरह। और साथ में इसको अच्छे तरीके से थोड़ा भूनेंगे, उसके बाद बाकी मसाले डालेंगे बाद में। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर एक्टर एंड डायरेक्टर, जो कि प्यारे पाकिस्तान के सूबा सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत ही मशहूर हमारे साथ हैं दानिश नवाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? भली करी आया। अभी आया नहीं हूँ, फोन पे हूँ। क्या हाल है, कैसे? ठीक है, मैं ठीक ठाक। आ जाते तो भाई हम बहुत खुश होते कि आप आ जाते और टाइम दे देते।
हमें बताते तो हम आ जाते उड़ के बिल्कुल। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने फोन पे टाइम दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। क्या बात करनी है बाकी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बस मैं बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बातें करता रहता हूँ। ओह अच्छा अच्छा, आप करते रहते हैं ना ऐसी काम। अच्छा बताएं दानिश, एक बात बताएं, वैसे तो तमाम लोगों को शायद आइडिया हो, मुझे तो मालूम है, लेकिन और बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहेंगे कि दानिश इतने कॉमेडी कैरेक्टर्स करते हैं, आम जिंदगी में कैसे हैं? इसी तरह से मस्ती करते रहते हैं? आम जिंदगी में कैसा हूँ, ऐसा ही रहता हूँ। हाँ सीरियस तो नहीं है, डांटने वाले, गुस्से वाले? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। असल में लोग तो मुझे, मैं खुद ये कहता हूँ कि अभी तक मैंने एक्टिंग तो की नहीं, तो असली वाला करता है सब कुछ। हंसी वाले आपने, कॉमेडी वाले तो किए हैं ना? हाँ? असली? हाँ, अभी तक जो मैं कर रहा हूँ ना ये असली है। ये अच्छा, ओह एक्टिंग नहीं है। हाँ, ये रियलिटी है आपकी, अपनी लाइफ इसी तरह से जॉली नेचर के हैं आप बड़े। हाँ, थोड़ा लाइट लाइट रहते हैं। जॉली का मतलब है हर वक्त थोड़ी अमीबा की तरह नाचता रहता हूँ, लेकिन ये कि एंजॉय करता रहता हूँ, लाइट रहता हूँ, लाइट। अच्छा अच्छा, चले गुड, ये अच्छी बात है। अच्छा और बताएं जरा, आपका ताल्लुक सूबा सिंध के कौन से इलाके से या शहर से है? हम हैदराबाद शहर से हैं। हैदराबाद से हैं? मैं तो खैर कराची में पैदा हुआ हूँ जी, लेकिन हमारे जो फैमिली का ताल्लुक है वो हैदराबाद से है। और तो जाना आना जाना रहता है? जी, आना जाना रहता है, वहाँ जाते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इतना करीब तो है, बस ये गाड़ी स्टार्ट की पहुँच गए। हाँ, 1.5-2 घंटे में वहाँ हैदराबाद में। पकौड़े खाए, वापस आ गए। मछली क्या पसंद है, क्या खाते हैं वहाँ जाके, ये बताएं? पकौड़े खा गए यार, वहाँ के पकौड़े बड़े मशहूर हैं। हाँ, फिश बड़ी है मशहूर, पल्ला है, रबड़ी है। पल्ला के बारे में बताएं जरा, पल्ला खा लेते हैं आराम से आप? क्या खा लेते? पल्ला मछली खा लेते हैं आराम से? अरे पूरी मछली मुंह में डालते हैं, कांटे बाहर निकाल लेते हैं, मछली अंदर कांटे बाहर। ये ऐसे एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट। सलाम है आपको भाई, जबरदस्त। वालेकुम अस्सलाम। दोबारा बात शुरू कर दी आपने। आपकी पल्ला मछली जिस तरह के खाने के अंदाज पे सलाम होगा बनता है फिर तो। अच्छा बताएं। और आम खाते हैं, बड़े मजे का आम होता है वहाँ पे। वैसे तो आम पूरे मुल्क में जबरदस्त है, बादशाह है, लेकिन आम खाते हैं। पराठे के साथ, रोटी के साथ ही वैसी? ओ माय गॉड, वैसे भी खा लेते हैं, लेकिन अब वो उम्र रही नहीं, पराठे रोटियां खा लेंगे। अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखना उसके साथ साथ। दानिश सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा हाल, खुश है, खरीसा? सब अल्लाह शुक्र है, बिल्कुल। दानिश ने मेरे हाथ के खाने खाए हैं पहली बार में। हाँ, बहुत खाने खाए हैं भाई। हम काफी शोज पे हम इकट्ठे होते थे। काफी शोज क्या मतलब, मैं क्या छुट्टी में शोज में खड़ा होता हूँ? एक शो में हमारी चैनल पे हम अक्सर इकट्ठे होते थे तकरीबन। तो अच्छा ये दानिश, अब मुझे तो इसके वालिद साहब का खास जो ना एक वडेरे का किरदार था। अच्छा, कमाल का करते थे वो, तो मुझे याद है उसका। फरीद नवाज बलोच, तो उस पर बड़ा जजता था वो वडेरे का जो किरदार। आपको ही बताने वाले हैं क्या उनका कोई? नहीं, मुझे तो नहीं, अपना दानिश ही बताएगा। दानिश, सब मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं, अब्बू ने काफी वडेरों का रोल, बहुत ही हवाएं, धुआं, बहुत सारे ड्रामे, धुआं नहीं था, हवाएं था, और बहुत सारे ड्रामों में अब्बू ने जाहिर है वडेरों का रोल किया है। बहुत किया है, तो एक्टर थे तो ये इस तरह कर लेते थे। अच्छा एक और बताएं, आपको सिंधी खाने बनाने का शौक है? वैसे बना लेते हैं? बनाने तो मुझे 2-3 चीजें ही आती हैं, कढ़ाई और ये वो छोटी छोटी चीजें, लेकिन ये सिंधी खाने खास जो है ना वो तो मैं नहीं बना सकता। हाँ, खा लेता हूँ, शौक खा लेता हूँ। वैसे क्या ऐसा है कि भाई बहुत शौक से खाते हैं, चाहे भूख ना भी हो, लेकिन ये सिंधी फूड रखा हो तो मैं कहूँ कि भाई मैंने तो खा लेना है। यार शोला बड़ा अच्छा बनता है सिंध में। अच्छा। हाँ जी, शोला गोश्त होता है, पता नहीं क्या होता है, ये इनको पता होगा। हाँ। और क्या नाम है, फिश का मैंने जैसे बताया, प्रॉन्स होते हैं। वेल दानिश, बहुत मजा आया आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है, आपका साथ अच्छा लगता है। इसी तरह से पाकिस्तान को हंसाते रहिए, खुश रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया, मसाला टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सब लोगों को खुश रखे, और इस तरह दुरैद भाई हैं, सुल्ताना आपा हैं, सबको मेरा सलाम और इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। वाह, तो ये हैं दानिश, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से एक्टर डायरेक्टर जिनसे हमने बात की। वैसे इनका ताल्लुक एक्चुअली सिंध से है, वो अलग बात है कि इन्होंने हमें कोई सिंधी डायलॉग नहीं सुनाया, लेकिन जाहिर सी बात है जहाँ से ताल्लुक हो वो अपनायत रहती है हमेशा। बिल्कुल, बाकी चीज़ें अपनी लगती हैं ऐसे ही, और जहाँ जहाँ जिक्र हो जाए बस फिर लगता है कि बस सुनते ही जाएं उस बारे में। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम बात भी कर रहे थे, और मैं साथ में मैंने टमाटर भी इसमें शामिल किए, 3 से 4 अदद कटे हुए टमाटर थे वो भी इसमें शामिल किए, क्योंकि प्याज डालना ज़रूरी था। हमें जब प्याज हल्के से ब्राउन हो गए थे उस टाइम पे, तो मैंने इसमें टमाटर भी गल गए। बाकी मसाले में इसमें ऐड कर देंगे, धनिया पाउडर है वो भी इसमें ऐड करेंगे हम, और नमक जो है हस्ब ज़रूरत वो भी इसमें हम शामिल करेंगे।
और इसके अलावा लाल मिर्च है जो 1 चम्मच, वो भी इसमें हम शामिल करेंगे। बाकी मसाले हम इसमें बाद में ऐड करेंगे इसी तरह। तो वैसे अच्छा सा ये तैयार हो रहा है। साग मुर्ग मखनी साग। अच्छा, मुर्ग मखनी साग। मुर्ग मखनी साग। अच्छा हाँ, अभी जो है इसमें चिकन डालिए इसके अंदर, और साथ में हमने इसमें साग भी डाल दिया। और साग को हमने कैसे प्रिपेयर किया? इसको पहले हम बॉईल किया, ठीक है। ओके। तो बॉईल करने के बाद इसको हमने ग्राइंड करके फिर इसको हमने। और क्या साग था हमारे पास? ये सरसों का साग। सरसों का साग तो अलग अलग काफ़ी चीज़ों के साग होते हैं जी, लेकिन ये सरसों का साग है। इसको हम अभी थोड़ा अच्छा पकाएंगे, इस तरह ये भूनेंगे इसके मसाले के अंदर, और उसमें बाकी चीज़ें हैं वो भी इसमें ऐड करेंगे। जैसे हम काजू है वो भी इसमें शामिल करेंगे, प्याज है ब्राउन की हुई वो भी इसमें शामिल करेंगे, मक्खन है वो भी शामिल करेंगे। अभी पिसा हुआ गरम मसाला वो भी इसमें हमने शामिल कर लिया इसके अंदर। मलाई है वो भी इसमें शामिल करेंगे, मक्खन है, और केवड़ा वाटर आखिर में इसमें शामिल करेंगे। इसको थोड़ा आँच को थोड़ा तेज़ करेंगे, अच्छी तरीके से भुनाई इसकी हो जाए। अच्छा, प्याज का पेस्ट कैसे बनाया आपने? इसको ब्राउन करके ब्राउन किया और फिर इसको पेस्ट बनाई, पानी थोड़ा सा डाल के। पानी डाल के उसको पेस्ट बन गई। ओके। अच्छा, तो क्या करें, हम ब्रेक ले सकते हैं? हाँ, ले ले ब्रेक, ले लें। तो एक अच्छा सा सिंधी में हो जाए ना ब्रेक। नाज़रीन एक नंढी वठण थे ब्रेक गुलती दम ते चिकन जेका हुआ अभी असांजी दम ते तैयार पई थे, तो वरी ब्रेक थी ईंदासीं वापसि प्रोग्राम सिंध की सौगात सीज़न 2 कीप वॉचिंग सिंध की सौगात सीजन 2। एक छोटा सा ब्रेक और फिर ज्वाइन कर रहे हैं आपको। वाह, भली करी आया बेहर सिंध की सौगात सीजन 2। आई होप मैंने कुछ अच्छा ही बोला होगा। जी बिल्कुल, आपने सही बोला, बिल्कुल सही बोला। तो अभी जो हमारी मीठे की थी डिश गुलती जी, तो उसको अपने यहाँ पे दम पे हो गई है, इसको यहाँ रख दिया है। हाँ जी। और हमारी जो है ना मुर्ग साग मखनी जो है वो भी तकरीबन इसको हमने भून लिया अच्छे तरीके से, तो इसकी खुशबू भी आ रही है, और बाकी मसाले इसमें ऐड करेंगे हम। तो इसको यहाँ रखा साइड पे। सबसे पहले इसमें जो मैंने प्याज ये थे ब्राउन किए हुए वो भी इसमें डालूंगा इसके अंदर। पेस्ट है तकरीबन 2 चम्मच है वो इसमें शामिल किए हैं, और ये काजू है और अपना 4 मगज़ 2-2 चम्मच इनकी पेस्ट है वो भी इसमें हम शामिल करेंगे। बड़ी हेवी डिश है, मज़ेदार किस्म की डिश है, और ये ख़ास जो मेहमान स्पेशल लोग अभी तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं हाँ, वो तो खा सकते हैं, लेकिन तो वैसे भी ये है अमीरों की डिश, बड़े लोगों की डिश है ये। तो अभी लेकिन रिवायती डिश है ना, ट्रेडिशनल है, तो वो ये हम बता रहे हैं, फॉलो करें ज़रूर। ये मक्खन है वो भी हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच तकरीबन वो है। साथ में इसमें केवड़ा वाटर है वो भी हमें इसमें 1 चम्मच वो भी इसमें शामिल करना था। ये सारी चीज़ें इसमें हमने शामिल की हैं। इसको थोड़ा और इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। तो ये मज़े की डिश है, बड़ी हेवी है और अच्छी सी खुशबू। हाँ, अच्छी सी खुशबू भी आ रही है इसके अंदर। चलिए, जब तक भून रहे हैं आप, हमारे पास टाइम है थोड़ा। हाँ, हम सिंध की टोपी के बारे में बात कर रहे थे। जिस तरह से हम सिंधी टोपी के लिए कह रहे थे कि जितने सिंध के लोग हैं उसे अपनी इज़्ज़त, जान, आन, शान और पहचान समझते हैं। ये सिंधी टोपी के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताते चलें। कहीं ना कहीं डिज़ाइन में, स्टाइल में चेंजेस आते गए, लेकिन ये सिंधी टोपी है जिसमें पुराने वक्तों से लेकर अब तक में कोई चेंजेस नहीं आई हैं। ये बहुत ही ख़ास बात है, और ये तमाम हुनरमंदों की एक ये कह सकते हैं ना कि फ़न देखा जा रहा है कि कितना खूबसूरत ये फ़न है कि उन्होंने कोई चेंजेस आने नहीं दी हैं। ना सिर्फ कि सिंध बल्कि दुनिया भर में ये टोपी पहनी जाती है और खूबसूरती के साथ अपने सर पे सजाई जाती है। तो ये वाकई बहुत ही खूबसूरत है। थोड़ा सा आप शेयर भी करेंगे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये हमारे जो बैरूनी मुल्क से मेहमान आते हैं, आपने देखा होगा कोई प्राइम मिनिस्टर आ गया, कोई बड़ा कोई भी आएगा तो उसको सिंध की जो टोपी जो है उसको ज़रूर पहनाते हैं। हाँ, क्योंकि हमारी सकाफत है उसमें, अब ये चीज़ें होती हैं इसका। और मेहनत ये खास तौर पर जो गाँव की औरतें हैं, ये सारी मेहनत उनकी है। हाँ, वो लोग बहुत मेहनत करती हैं, और मर्द हज़रात दोनों काम करते हैं इसमें। बिल्कुल इसी तरह। और जो सबसे इस वक्त जो टोपी है, हाला, मटियारी और सईदाबाद की टोपी अच्छा, बड़ी मशहूर है। हाँ, थोड़ी कॉस्टली भी है, और क्योंकि उसमें तो ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा जी, तो सिंधी टोपी के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना, और भी साथ साथ बताते जाएंगे बहुत कुछ, पर अभी रेसिपी में ज़रा जानते हैं जमाली साहब क्या सीन है। अभी इसमें थोड़ा हमने पानी ऐड किया था क्योंकि चिकन थोड़ी इसमें अच्छी तरह से गल जाए, और उसके बाद हम इसमें अभी आखिर में जो मलाई है वो भी इसमें शामिल करेंगे, तो दम पे रख देंगे इसको, और उसके बाद हम फिर जो दूसरी रेसिपी है वो भी बनाएंगे।
थर्ड रेसिपी, लेकिन वो अभी नहीं, हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिलहाल इसको हम रेडी करेंगे, या फिर अभी इसमें थोड़ा टाइम है? इसमें थोड़ा टाइम गलने में थोड़ा टाइम है। इसकी मलाई इसमें भी शामिल की है मैंने। आप घर में ज़रूर ट्राई करें, बनाएं इसको। अच्छा शेफ, इसमें कितनी देर और हमने देना है वैसे? आप टोटल टाइम तकरीबन बस इसको दम का? बस ये तकरीबन 10 मिनट इसमें और लगेंगे, दम पे हो जाएगी। तो हमारी थर्ड रेसिपी का नाम बता दें, फिर हम ब्रेक लेंगे, देन फिर स्टार्ट करेंगे। ये हम तीसरी हमारी जो रेसिपी है कलेजी की। कलेजी की? कलेजी। ओके। तो और क्या नाम क्या है इसका रेसिपी? इसको सिंधी में बोलते हैं जेरा मसाला। जेरा 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 बोलते हैं कलेजी को, ठीक है। तो जेरा मसाला है, वो भी लोग अक्सर खाते हैं और घर में बनाते हैं। जो भी गांव देहात में तो जानवर जो वहाँ कटता है तो उसी टाइम पे उसकी जो पाए हैं वो अलग बनते हैं, कलेजी अलग बनती है। नहीं, यहाँ भी ऐसी होता है। हाँ, कुर्बानी के बारे में बात कर रहे हैं? कुर्बानी के अलावा भी अगर अच्छा वैसे भी अक्सर वहाँ पे जो आम दिनों में या शादी ब्याह में तो कलेजी तो फ़ौरन ही जो है ना लोग उठा के ले जाते हैं। हम अब चलते हैं ब्रेक की तरफ, फिर मज़ीद आगे। सिर्फ हमने थर्ड रेसिपी जाननी है अपनी आज के शो की, जो कि ख़ास है। गुलत्ती यहाँ तैयार है। मुर्ग साग मखनी जो है वो यहाँ पर थोड़ी देर दम पर और फिर तैयार। थर्ड रेसिपी जीरा मसाला कैसे होगी तैयार, और हमारे इस प्यारे सूबे के बारे में मज़ीद भी बातें करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे। फिलहाल टाइम हुआ एक ब्रेक का और फिर आपको ज्वाइन करते हैं। कीप वॉचिंग सिंध की सौगात सीजन 2। वेलकम बैक टू शो सिंध की सौगात सीजन 2। यहाँ पर गुलत्ती, दूसरी तरफ मुर्ग साग मखनी। मुर्ग साग मखनी भी तैयार हो गई है और गुलत्ती भी तैयार है। अब हमारे हैं तीसरी रेसिपी हमारी, वो है जेरा मसाला। जेरा मतलब कलेजी मसाला। कलेजी मसाला, कलेजी को सिंधी में जेरा कहते हैं। जेरा कहते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी खाना बनाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़े कि खाने में बरकत भी होती है। और ये इसी तरह पहले पतीले को अच्छे तरीके से गर्म कर लें, फिर इसमें ऑयल शामिल करें इसके अंदर। ये इसी तरह ये कॉफ़ी है, 200 ग्राम ऑयल। अब हम इसमें थोड़ा गर्म होने दें, उसके बाद हम इसमें लहसुन डालेंगे, फिर कलेजी डालेंगे, बाकी मसाले बाद में डालेंगे, जल्दी बन जाती है। तो इसी तरह थोड़ा तेल को गर्म होने दें बस, और फिर लहसुन। अभी लहसुन ठंडे में चला गया, खैर है इसको। आपको अगर इन तीनों रेसिपीज़ में से कौन सी बहुत अच्छी लगती है? ये तीनों अच्छी हैं। हाँ, आपने तो वैसे बेस्ट सिलेक्टेड बेस्ट रेसिपीज रखी। तीनों अच्छी हैं अपने अपने। अच्छा, मीठे में आपको क्या पसंद है? सिंधी मीठे में? सिंधी में मीठे, सिंधी में मुझे पीहू पसंद है। पीहू? और पीहू क्या है? पीहू है उसको राइस फ्लेक्स भी कह सकते हैं। अच्छा, तो ये खास रेसिपी हम सीखेंगे अपने शोज में? शायद शायद इंतजार करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट सीजन में आपसे। अच्छा, दूसरी हमारे देहात गांव में बनती है सवैयाँ, ये बनती है हाथ की। अच्छा, वो भी ज़बरदस्त, उसमें गुड़ डालते हैं, देसी घी डालते हैं। हाँ, वो ख़ास तौर पे जो ईद की सीज़न होती है तो जो वहाँ गांव देहात की औरतें हैं वो उसकी पहले तैयारी करती हैं, 1 महीना पहले। उसको मशीन हाथ की होती है, उसमें उसको क्या बोलते हैं, उसको सवैयाँ जो है जी, उसको बना के सुखाने के बाद रख देती है। जैसे सवैयाँ हाथ से बनती हैं? जी, हाथ से बनती हैं। ये बहुत ही मज़े की होती है। भाई क्या मेहनत करती हैं वो सारी ख़वातीन। एंड ऑब्वियसली यानी कि अगर ईद पे बना रही हैं तो रमज़ान से ही हमारी तैयारियां स्टार्ट, तैयारी शुरू कर लेती हैं वो अपनी पीहू जो है। अच्छा, इसको थोड़ा ब्राउन कलर हो गया तो इसमें हम अभी डालेंगे कलेजी जेरा। ओके, इसी तरह इसकी थोड़ी बुनाई करनी है। इसकी हमने वॉश में कुछ लगाना या कुछ करना था? कुछ भी नहीं था, ऐसे ही इसको धो लिया और उसमें क्यूब काट के अब इसको लहसुन के अंदर इसकी खुशबू आ रही है, देखिए कितनी ज़बरदस्त। हाँ, साथ में इसको ये धनिया जो है साबुत डालेंगे इसके अंदर। ये क्रश नहीं किया, साबुत है इसके अंदर। 1 चम्मच इसको शामिल किया और बाकी मसाले हैं थोड़ा उसमें ढक्कन इसे लगती तो पानी इसके थोड़ा ड्राई हो जाए। ठीक है, फिर बाकी के मसाले तब जाएंगे जी, थोड़ा उसको और पकाएंगे मज़ीद। बाकी मसाले इसमें हल्दी है, इसमें जीरा मसाला है, गरम मसाला है, अच्छा, पिसा हुआ, और कुटी हुई मिर्च है, नमक है, और दही और अपना लेमन जूस, ये इसे हम शामिल करेंगे। अब इसमें कुटी मिर्च है वो भी शामिल करेंगे, और साथ में नमक जो है वो हल्दे ज़रूरत अपने हाथ में, आपने कितना डालना है इसमें।
तो हमने बचा लिया इसको। और हल्दी है वो भी इसमें 1 चम्मच, आधा चम्मच बल्कि वो इसमें शामिल किया है। और ये गरम मसाला वो भी इसमें शामिल किया। इस सारे मसालों को अच्छी तरह भूनना है इसको। ठीक है। अब इसमें हमने डालनी है दही, साथ ही दही डालनी है इसके अंदर। अच्छा जमाली साहब एक बात बताएं, हमने जैसे आज सिंधी टोपी पर हम बात कर रहे हैं, तो आप इस्तेमाल करते हैं या कुछ ख़ास शादी ब्याह पर जो कि आप ज़रूर कहते हैं कि जी इस्तेमाल होना चाहिए? ये अक्सर में गिफ्ट दी जाती है। लेकिन आपके इस्तेमाल में कितनी है, या करते हैं, या शादी ब्याह में जाते हैं जब रेडी होते हैं तो सिंधी टोपी? कहीं जाना पड़ता है स्पेशल किसी प्रोग्राम में तो फिर टोपी पहनते हैं। यानी स्पेशल प्रोग्राम में जाएंगे तो टोपी पहनेंगे। तो अक्सर ऐसे होता है कि अभी आपको शहर में लोग वैसे कम पहनते हैं, लेकिन गाँव देहात में तो वैसे ही पहनते हैं। अब ये है कि अब जो हम शहर में रहते हैं हम सिर्फ जुम्मे की नमाज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इसको। ओके, तो वो भी इस्तेमाल में है, इस्तेमाल में है, जुम्मे को करते हैं फिर नमाज के लिए। वैसे कराची में कमी होती है। अच्छा जी, तो हमारी रेसिपीज़ के बारे में थोड़ा बता दें, तीनों के बारे में, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। जी बिल्कुल। सबसे पहले गुलत्ती हमने बनाई, गुलत्ती के बाद हमने मुर्ग मखनी साग है उसको भी तैयार किया, ये भी तैयार है। और साथ में हमने कलेजी है वो भी बन रही है। ठीक है। 10 मिनट के बाद ये भी रेडी हो जाएगी, हम फिर डिश आउट करेंगे। फिर 10 मिनट तक हम ये तेज़ आंच पे रख रहे हैं। जी बिल्कुल, तेज़ आंच पे पानी ड्राई हो जाए, बिल्कुल खुश्क हो जाए। बाकी आखिर में उसके लेमन जूस शामिल करना है, लेमन जूस शामिल करके इसको हम डिश आउट करना है। एंड में लेमन जूस ऐड करेंगे 10 मिनट्स के बाद। बिल्कुल 10 मिनट्स बाद। तो हमारी वो दोनों रेसिपीज़ रेडी हैं, गुलत्ती तैयार है, मुर्ग साग मखनी वो भी रेडी है। सिर्फ और सिर्फ जीरा मसाला जो है वो 10 मिनट का इंतज़ार है, फिर उसमें लेमन जूस जाएगा एंड देन हम इसे सर्व कर देंगे। आज के एपिसोड में ख़ास 3 रेसिपीज़ जो आपके सामने तैयार की गई हैं, इनका क्या लुक लग रहा है, कैसी हैं ये ख़ास मज़ेदार सी आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी टाइम है एक छोटे से ब्रेक के अंदर, फिर आपको ज्वाइन करते हैं कीप वॉचिंग सिंध की सौगात सीजन 2। वेलकम बैक टू शो सिंध की सौगात सीजन 2। और यहाँ पर सौगात ही सौगात है जो बड़ी ही महक खुशबू बिखेरते हुए जमाली साहब आपने सजा दिया है। बिल्कुल ऐसी है। आज तीनों रेसिपी बिल्कुल हमारी तैयार हैं, मज़ेदार किस्म की हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग भी घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। डेफिनेटली करेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, हमने ब्रेक पे जाने से पहले ये जीरा मसाला देख रहे थे। जीरा मसाला बिल्कुल, जो कि आपने कहा था थोड़ी देर दम पर रहेगा और इसके बाद इसका मसाला पूरा खुश्क हो गया और उसके बाद हमने इसको डिश आउट कर दिया। इसमें लेमन जूस आखिर में हमने शामिल किया था और लेमन जूस को थोड़ा हल्का सा पकाने के बाद इसको डिश आउट कर लिया। बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी है। आप चाहे देगची पतीले में बना सकते हैं और तवा है तवे पे भी बना सकते हैं। ओके, तो चॉइस है आपकी। जी बिल्कुल। अच्छा, तो इसको किसके साथ सर्व करते हैं जीरा मसाला को? ये तो ऐसे लोग खुश खाते हैं। अच्छा, नान रोटी चपाती कुछ जरूरी नहीं है, आप खुश खा लेते हैं इसको, ऐसे ड्राई जो है ना ऐसे खा लेते हैं उसको। तो और वैसे अगर सर्व करना वैसे करें तो आप मानी बोलते हैं, मानी के साथ। मानी के साथ तो मक्खी हुई मानी है ना, मक्खन के साथ, उसके साथ मक्खन के साथ। हाय क्या मजे का लगता है, मजेदार किस्म की, गजब का। और ये मुर्ग साग मुर्ग साग है, ये भी आप चाहे तो राइस के साथ भी खा सकते हैं, नहीं तो ये चावल की रोटी मकई की रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इसमें बड़ी रिच है बिल्कुल इसी तरह है। और मीठा तो बिल्कुल आखिर में होता है। मीठा तो जब दिल करे, इसके साथ आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि जी खाना खाया नहीं खाया, बस आप गुलत्ती बनाएं और बिल्कुल हर टाइम एंजॉय कर सकते हैं मज़ेदार सा। वेल, थैंक यू, बहुत अच्छी हमें रेसिपीज सिखाने के लिए। और बहुत अच्छा लगता है जब मैं सूबा सिंध के बारे में सुन रही होती हूँ, लोगों से हमारी कॉलर्स जितने हैं वो जिस तरह से बता रहे होते हैं, एंड ऑब्वियसली आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। हमारा प्यारा पाकिस्तान जो है उसमें एक सूबा सिंध है जिसकी सकाफत रिवायात जो अब तक चलती आ रही हैं और हम आपके साथ मज़ीद भी शेयर करते रहेंगे। आज जैसे हमने सिंधी टोपी के बारे में बात किया, फिर आगे अजरक है, मज़ीद लिबास के ऊपर और उनकी क्या क्या रिवायात और वैल्यूज़ हैं जो कि अब तक बरकरार हैं, वो सब डिस्कस करेंगे इस हमारे शो सिंध की सौगात सीजन 2 में। अब इजाज़त लेने का टाइम है, तो इजाज़त लेते हैं मुझे और जमाली साहब, हम दोनों आपसे इजाज़त ले रहे हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।